नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो रार अब देखने को मिल रही है, जो फूट देखने को मिल रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस में दो फाड़ होने की नौबत आ चुकी है। दरअसल 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था जिसमें यह मांग की गई थी कि कांग्रेस पार्टी का एक पूर्णकालिक और समर्पित अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि पार्टी एकदम से गर्त में जाती जा रही है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल भी पूरा होने को आ गया है, तो अब समय है कि हम पार्टी के लिए एक नया अध्यक्ष चुनें जो कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सके। और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन कांग्रेस से युवा और तमाम जो दूसरे वर्ग हैं वो छिटकते जा रहे हैं। इसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की एक वर्चुअल कार्य समिति की बैठक होती है और उस बैठक में राहुल गांधी सीधे तौर पर उन 23 नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांग्रेस को बर्बाद करने की तरफ लगे हुए हैं और ऐसे लोगों को संभलना चाहिए और ऐसे लोगों से पार्टी को बचना चाहिए। जिसके बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने सीधा करारा जवाब दिया राहुल गांधी को। गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा अगर ये सिद्ध हो जाए कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मिला हूं। लेकिन कपिल सिब्बल उससे भी आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस को भी हटा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 30 सालों में मैंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दिया। हमारा मुद्दा पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर था, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैंने जयपुर में भी कांग्रेस का केस लड़ा था और मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार बचाने का काम किया था, लेकिन आज मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मिल गया हूं। यानी कि सीधे तौर पर गुलाम नबी आज़ाद के बाद कपिल सिब्बल ने भी खुलकर बगावत करने का बिगुल बजा दिया है। और ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल आज पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने जो बायो था ट्विटर का उसमें से कांग्रेस को हटा दिया है, उसका सीधा संकेत है कि अब वो राहुल गांधी या सोनिया को अपना नेता नहीं मान रहे। और अगर बात की जाए जो 23 नेता थे कौन जो बगावत के सुर ऊंचा कर रहे थे, जिसकी वजह से आज कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में एक बार फिर से वो चमचागिरी का और पुराने ढर्रे को भी देखने को मिला कि जब मनमोहन सिंह जैसे चुके हुए लोग या ए.के. एंटनी जैसे बिना आधार वाले नेता ये कहते हुए नजर आए कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए या राहुल गांधी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए और किसी भी तरीके के जो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों भूपेंद्र सिंह बघेल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और राहुल गांधी अगर दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो बहुत अच्छा है, हमें राहुल और गांधी परिवार में पूर्ण आस्था है। ऐसी ही बात करते हुए कमलनाथ भी नजर आए। लेकिन इस सब के बीच जो 23 लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ऊपर सवाल उठाए हैं, पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल उठाए हैं और ये कहने की कोशिश की है कि CWC के अंदर तमाम चमचों की फौज इकट्ठी हो गई है जो पार्टी को बर्बाद करने में लगी हुई है और अगर कांग्रेस को खड़ा होना है दोबारा से तो उसे भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। इन जो अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने पत्र लिखे, गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल तो उसमें से खुलकर अब सामने भी आ चुके हैं। उसके अलावा जो लोग इसमें थे उसमें आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, शशि थरूर और विवेक ठनका इसमें प्रमुख थे। लेकिन दूसरे जो लोग इन्होंने हस्ताक्षर किए थे उनमें मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, M वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चव्हाण जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में, PJ कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा और राज बब्बर भी इसमें हैं, अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा कौल सिंह ठाकुर और बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह, हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और दिल्ली के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री के अलावा इसमें पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जैसे लोग शामिल हैं। तो सीधे तौर पर इसमें अगर देखा जाए तो पुराने कांग्रेसी नेता हैं और साथ ही साथ युवा चेहरे भी हैं जिनकी मांग है कि पार्टी में एक नेतृत्व होना चाहिए। और अगर इसे कहें कि दूसरे शब्दों में वो चाहते हैं कि पार्टी को गांधी नेहरू परिवार के चंगुल से बाहर आना चाहिए अगर पार्टी को खड़ा होना है तो। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चाटुकारों की फौज है और जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा अपने सलाहकारों की सलाह पर गुलाम नबी आज़ाद का और कपिल सिब्बल के अलावा जो तमाम लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी उस पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने कहा कि जब सोनिया गांधी बीमार थी तब उस चिट्ठी का क्या मतलब था, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, जिसका जवाब कपिल सिब्बल ने भी दिया और जवाब दिया गुलाम नबी आज़ाद ने भी।
और अब देखना है कि बाकी के जो लोग हैं, चाहे आनंद शर्मा हो या फिर मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे लोग हों, ये कब राहुल गांधी को जवाब देते हैं। और अगर एक बार कांग्रेस में फूट पड़ती है तो ये फूट कितने लोगों को बाहर लेकर जाएगी। कपिल सिब्बल का जो अब कहना है, उसके अंदेशा तो तभी हो गया था जब कपिल सिब्बल ने सचिन पायलट से बातचीत की थी और ये कहा था कि मैं केस अभी तो अशोक गहलोत का लग रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने पहले बात कर ली होती तो शायद मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ता हुआ नजर आता। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट इस पूरे मामले में राहुल गांधी के गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को इसमें अभी अध्यक्ष पर बने रहना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को ने भी एक बार ऐसा ही कहा था कि पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, जो कि गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा है क्यों कि 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी एक तरीके से कुंडली बनाई बैठी है। बीच में उसने अपने बेटे को अध्यक्ष बनाया और बाद में फिर से अपने पास अध्यक्ष का पद ले लिया। और इसको लेकर कुछ जो बुजुर्ग नेता हैं, जो सोनिया राहुल की चमचागिरी करते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर उन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनकर बैठ जाए। तो ये सवाल इसलिए भी है कि उन्हें लगता है कि अगर वो व्यक्ति आ जाएगा तो उनकी अब तक जो चल रही थी और सलाह के नाम पर या दूसरे तरीके से वो कांग्रेस में अपने जो लूट का खेल है उसको जारी रखे हुए थे और तमाम तरीके के अपने काम निकलवाने में माहिर थे। अगर कोई नया व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी की CWC को भी बदलेगा और तमाम लोग जो पहले से सोनिया राहुल की तरह से जैसे वो अध्यक्ष पद पर कुंडली जमा कर बैठे हैं, उसी तरीके से मोतीलाल वोरा जैसे लोग हैं जो पिछले कई दशकों से कोषाध्यक्ष का पद हथियाए बैठे हैं और उन पर तमाम आरोप लगते रहते हैं। इसी तरीके के और भी लोग हैं, ये सब नहीं चाहते कि किसी तरीके से अध्यक्ष का पद गांधी नेहरू परिवार से बाहर निकले और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार अपने हाथ से अध्यक्ष पद को नहीं जाने देना चाहता है और इसकी मांग बहुत पहले भी हो चुकी है। अगर बात की जाए तो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने भी अध्यक्ष पद के लिए दम ठोका था, जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने भी इसके लिए दम ठोका था और माधवराव सिंधिया ने भी खुली बगावत की थी इस बात को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से चमचागिरी का एक रोग लगा हुआ है, उसकी वजह से कांग्रेस में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष का पद कांग्रेस के इस गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं जा सकता है, ऐसी मान्यता कांग्रेस में चल रही है। लेकिन इस जिद की वजह से कांग्रेस अब कितने दिन चल पाएगी, इसका ये बहुत बड़ा भविष्य में देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल खुलकर CWC की मीटिंग में बोलते हैं, उसके बाद ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और खुलेआम वो राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, उससे तो ये लगता है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग अब इस मामले में शांत होने वाले नहीं हैं और कांग्रेस में एक और जो फूट है वो निश्चित तौर पर दिखाई देती है। और उसके बाद कांग्रेस में क्या बचेगा, क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी कपिल सिब्बल की राह पर चलेंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था, 6 महीने पहले से एक हवा थी कि अभिषेक मनु सिंघवी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये जो दो बड़े वकील हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, ये कांग्रेस पार्टी को अब तक बचाते रहे हैं। अब तक अपनी कुतर्कों या दलीलें आप कह सकते हैं या तर्क भी कह सकते हैं कांग्रेस की नज़र में, उनके माध्यम से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बार बार बचा कर ले जाते हैं। कांग्रेस जब कहीं फंसती है, जब कांग्रेस के किसी नेता के पास जवाब नहीं होता है, तो वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को आगे कर देती है या फिर आनंद शर्मा जैसे लोगों को सामने उतारा जाता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है गुलाम नबी आज़ाद का, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर भी कांग्रेस इस तरीके से अब आरोप लगा रही है। ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद को भी अपना जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाकर अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मिले होने का सवाल उठा दिया है, तो ऐसा लगता है कि अब गुलाम नबी आज़ाद को भी कांग्रेस छोड़नी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ चाहे आनंद शर्मा हो, शशि थरूर जैसे लोग हों, मनीष तिवारी जैसे लोग हों, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ऐसा लगता है कि अब इनको अपनी दुकानदारी या अपना जो भविष्य है वो खतरे में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो खुलकर नेतृत्व के खिलाफ या फिर कह सकते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना अब दिलचस्प ये है
कि CWC की बैठक के बाद क्या घोषणा की जाती है और क्या सोनिया गांधी, जैसा कि आज उन्होंने शुरू में कहा कि मैं इस कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रही हूं, जबकि बाद में फिर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। एक एंटनी मनमोहन सिंह जैसे लोगों ने कहा कि नहीं आप बने रहिए। यानी ये वही ड्रामा है जो एक बार आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले पूरे एक दिन का एक ड्रामा चला था और उसका ड्रामा न केवल अंदर चला बल्कि बाहर भी। आज खबर है कि एक जगदीश शर्मा नाम का एक सिरफरा कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो भी इस बात के नारेबाजी कर रहा है कि गांधी नेहरू परिवार का ही इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर एकमात्र अधिकार है और कोई भी देश का व्यक्ति इस पद पर नहीं रह सकता है। यानी कांग्रेस के अंदर जो मानसिकता गुलामों वाली अब तक बैठी हुई थी वो अभी भी बाहर नहीं निकली है। और एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी या शशि थरूर, आनंद शर्मा जैसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, एक सक्षम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत है, पार्टी को नीतियां बदलने की जरूरत है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को लेकर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगर कोई अध्यक्ष हो सकता है तो वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया ही हो सकती है, या इनके खानदान का कोई हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। और इसमें जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे सामने आ गए हैं, अशोक गहलोत जैसे लोग सामने आ रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो नेता हैं जो मांग उठा रहे हैं, उनकी मांग जायज़ है और कांग्रेस में अगर कुछ थोड़े बहुत अगर उम्मीद की जाए, थोड़े बहुत रीजनेबल या उन्हें कह सकते हैं तार्किक लोग बचे हैं, तो निश्चित तौर पर वो इन 23 लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और अगर कांग्रेस भेड़ बकरियों का ही एक समूह है तो शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व को एक बार फिर से स्वीकार कर लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।